उपाय करते करते थक गए, कोई उपाय कार्य नहीं करता है आप पर, पैसे नहीं आते हैं, पैसे आते हैं तो चले जाते हैं, स्थायी रूप से पैसे आपके पास नहीं टिक रहे हैं। समस्या है भाई। अगर पैसे ना टिके तो धीरे धीरे समझो सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। कितना भी आप कमा रहे हो, कुबेर का खजाना खर्च हो जाएगा अगर पैसे को मैनेज नहीं कर पाए, पैसे को रख नहीं पाए। पैसे को प्राप्त करना आसान है, लेकिन उसको संभालना, उसको मैनेज करना और जिस हिसाब से पैसे प्राप्त हो रहे हैं इसको मेंटेन करके रखना कि हाँ इस हिसाब से पैसे आते रहे, ये होगी अमीरी। अचानक से आपने मैनिफेस्ट किया, कहीं से खूब सारे पैसे आ गए, अस्पताल में देने थे, दे दिए आपने, आपकी जीवन की जो दशा है वो नहीं बदली। वो तब बदलेगी जब ये सर्कल स्टार्ट हो जाएगा। पैसे आए और आते रहे, आए और आपने मैनेज कर लिया, खर्च को कम किया, आमदनी बढ़ी, बैंक बैलेंस बढ़ा, तब बनोगे अमीर, तब बनोगे अमीर। तो अगर आज अमीर बनने का आपको प्रयोग बताने जा रही हूँ, पैसे आएंगे, अट्रैक्ट तो होंगे, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, धन आने के स्रोत खुल जाएंगे, अचानक से खूब सारा पैसा आने लगेगा, लेकिन वो टिकेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, खर्च नहीं हो जाएंगे, आप अचानक से अर्जेंट मनी नहीं अट्रैक्ट करेंगे, धन का एक सर्कल प्रारंभ हो जाएगा। मेरे पास बहुत भाई बहन आते हैं जो सामने से कहते हैं ऐसा कि मुझे राहु केतु और शनि का प्रयोग बताइए। मैं कहती हूँ आप कैसे जानते हो कि आपको राहु केतु और शनि ही सता रहा है? वो कहते हैं हमने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, लक्षण बताता है हमें कि हमें शनि और राहु केतु की प्रॉब्लम है, और ये बात 100% सही होती है, सही होती है। राहु केतु और शनि के जो पर्टिकुलर लक्षण होते हैं वो सब ग्रहों से अलग होते हैं। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि कर्ज में परेशान हो रहे हैं, आप दबा रहे हैं, झगड़े झंझट हो रहे हैं, मुसीबतें हो रही है, दुकान पे ग्राहक आ रहे हैं और लिया हुआ सामान लौटा कर जा रहे हैं, 4 बातें बोलकर जा रहे हैं, आपकी दुकान कभी नहीं चढ़ेंगे, आपका नेचर खराब, ऐसा बोलकर जा रहे हैं, कर्ज थोड़ा सा लिया था, सोचे थे चुटकी बजाकर चुका देंगे, वो कर्ज बढ़ता जा रहा है और कर्ज की राशि 2 गुने से भी ज्यादा हो गई। आपके शरीर में, जॉइंट में हर जगह दर्द रहता है, आपको मानसिक परेशानी बहुत होती है, आप पैसे के बारे में दिन रात सोचते रहते हो, अच्छे से खाना भी नहीं खाते हो, अच्छे से सोते भी नहीं हो। परेशान मत रहो, आपको भी शनि, राहु और केतु ने थोड़ा सा दबोच लिया। ग्रह जो होते हैं, एक चीज बहुत अच्छी होती है ग्रहों के साथ कि अपनी स्थिति बदलते रहते हैं, तभी तो हम जी पाते हैं, वरना अगर ग्रह जम जाए एक ही घर में तो मार दे हमें, ऐसी स्थिति कर दे। लेकिन ट्रांजिशन होता रहता है, घर फिर बदल जाते हैं, हमारी स्थिति फिर अच्छी हो जाती है, फिर खराब होती है, फिर अच्छी हो जाती है। इसीलिए बुरे समय में घबराना नहीं है। धन की जो कमी है, दिक्कत है, आज करते हैं एक छोटी सी रेमेडी। आज जो धन प्राप्ति का उपाय बता रही हूँ आपको, समृद्धि ला देगी, मजा आ जाएगा जीवन में, तरोताजा आप हो जाएंगे। मतलब आज आप ये प्रयोग करेंगे और आज ही से महसूस करेंगे कि कुछ तो नेगेटिविटी है जो कम हो गई, छठी, दूर हुई, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, मैं सकारात्मक महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसा आप महसूस करने लगेंगे, बहुत अच्छा महसूस होगा और खूब सारा पैसा आएगा। यकीन मानो, पैसे ऐसे आएंगे जैसे चुंबक से खींचकर आते हैं आपके पास, वैसे पैसे आने लगेंगे। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते मैं कहती हूँ जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो ना। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, किस्मत ना बदल जाए तो कहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। अपने जीवन को सकारात्मक रखना है या नकारात्मक, ये हम पर निर्भर करता है। मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं नीच हूँ, मेरी किस्मत खराब है, मुझसे नहीं होगा, मैं भला कैसे कर पाऊंगा। हर किसी का भाग्य एक जैसा नहीं होता है, हर काम हर कोई नहीं कर सकता। ये जो सारी बातें हैं ये एक असफल व्यक्ति की जुबान पे बड़े जोर शोर से निकलेंगी, है ना। तो आपको कामचोर नहीं बनना है। असफल लोगों की श्रेणी है ज्यादा, लेकिन हमें उस तरफ नहीं जाना। कुछ सफल लोग जो दिन को दिन रही, रात को रात नहीं समझते, खूब मेहनत करते हैं और उनको खूब फल भी मिलता है, हमें उस कैटेगरी में रहना। सबसे पहले अपनी जुबान को सकारात्मक रखो, बुद्धि को ऊंचा रखो। यस, मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता, उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। वो करोड़पति है तो मैं करोड़पति बनकर दिखाऊंगा। ऐसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ रहा करो। ध्यान से सुनो, आपको 2 काम करना है, दोनों उपाय आज साथ में बता रही हूँ, दोनों आपको करना है। और पैसे गिनते रहो, घंटे घंटे में पैसे आएंगे, इतने पैसे आएंगे। ध्यान से सुनिए, आपको शनिवार के दिन कोई ऐसा पात्र ले ले, कोई छोटा सा पात्र ले, पूजा का पात्र ले, जरूरी नहीं, कोई भी छोटा सा पात्र, ग्लास कटोरी वगैरह ले ले, इसमें जल भर दे। शनिवार को स्नान से पहले
ठीक स्नान करने आप जा रहे हैं तो इसमें 1 चम्मच नमक डाल दें और अपनी इस उंगली को, अंगूठे के बगल वाली जो उंगली है, इस उंगली को आप इस पे ऐसे डालें और फेरना शुरू करें, घुमाना शुरू करें और कहो जो आपको चाहिए। बहुत सारी पॉजिटिव बातें, जब मन खुश है आप पॉजिटिव विचार करें तो सारी पॉजिटिव बातें बताओ। मैं करोड़पति हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं समृद्ध हूँ, मैं किसी बात में कम नहीं हूँ, मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, मेरी दुकान बहुत अच्छी चल रही है, मैं घर पे एक छोटा सा बिजनेस कर रहा हूँ लेकिन लाखों की कमाई करता हूँ, कोई ऐसा काम नहीं जिसको मैं कर नहीं सकता, मैं सुस्त नहीं हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं मूल्यवान हूँ। अपने बारे में जो अच्छा बोल सकते हो बोलो। अब अच्छे से सुनो, सिर्फ नमक पानी को आपने घोल लिया, इसमें से हाफ पानी अलग कर लो, 2 पात्र में बांट लो। आधा पानी जाएगा आपके घर में जो पोछा पड़ेगा शनिवार को उस पानी में, और इस जल से जो आपने सकारात्मकता फैलाई है, बोलकर शुद्ध किया इस पानी को, इस पानी से ही आज पोछा पड़ेगा घर में। अगर झाड़ू पोछा हो गया, आपके काम वाली आती है, वो काम करके चली गई है, फिर भी एक पोछे के बाल्टी में पानी भरो, इस जल को उसमें डालो, आधा जल, और पोछा डालो और खुद से पूरा घर पोछ दो, है ना, कोई बड़ी बात नहीं, अपना घर डबल पोछा पड़ गया शनिवार के दिन, केवल शनिवार के दिन। अब जो आधा जल इसमें शेष रह गया, इसको अपने नहाने की बाल्टी में डालो, अपने नहाने की बाल्टी में सकारात्मकता भर दी ना आपने, इसमें इसको फुली पॉजिटिव कर दिया। धन जल क्या है, एनर्जी है, इसको आपने और एनर्जी से भर दिया, पूरी पॉजिटिव एनर्जी से। आधी एनर्जी घर में बिखेर दी आपने, आधी एनर्जी से स्नान कर लो, स्नान कर लो। यहाँ तक काम खत्म हो गया आपका, आपने स्नान कर लिया, घर को भी आपने स्नान करवा दिया, घर भी सकारात्मक, आप भी सकारात्मक। लो 1 लोटा जल, अब पूजा का पात्र, अब जो ये पात्र लोगे पूजा का पात्र लेना, इसमें जल भरो, इसमें डालो थोड़ा सा काला तिल, इसमें डालो थोड़ा सा सफेद तिल, दोनों बराबर मात्रा में। 2 चुटकी काला तिल डालोगे, 2 चुटकी सफेद तिल डालोगे। कोई अन्य चीज नहीं डालनी है, लेकिन एक सिक्का जरूर लेना, 5 का सिक्का हो, 10 का सिक्का हो, 1 का हो, कोई भी सिक्का हो, और आप जाएंगे भगवान भोलेनाथ के मंदिर और इसी जल से उनको अभिषेक करेंगे, काले तिल और सफेद तिल दोनों। आज जो प्रयोग बता रही हूँ, 3 ग्रहों को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, राहु को, केतु को और शनि को। इनकी वजह से भ्रम उत्पन्न होता है, इनकी वजह से आपकी जुबान खराब होती है, लोग झगड़ते हैं, लड़ते हैं, लोन चढ़ता है, कर्ज बढ़ता है, आय कम होती है। ये तीनों ग्रह शांत हो जाएंगे। आपने पॉजिटिविटी अपने घर से फैलाना शुरू की, पोछे के पानी में आपने एनर्जी वाली जल से पोछा लगाया, पूरे घर की नेगेटिविटी खत्म हो गई। ऊपर से नमक, आधे जल से आप नहाए, एक तो आपकी रिमूव हो गई सारी। अब आप जो शिवलिंग को आप जब हम लोग अभिषेक करते हैं काले तिल और सफेद तिल से, तो राहु और केतु इतना अच्छा फल देता है, आप हैरान रह जाओगे। जो बाधाएं थी, परेशानियां थी, मन में विचलित लगता था क्या होगा, मेरा भविष्य, इतने कम पैसे, सब रिमूव हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, आप सुखी हो जाएंगे। धन तो बहुत नॉर्मल चीज है, धन तो बरसेगा ही बरसेगा, चारों दिशाओं से सुख, शांति, समृद्धि आएगी, कोई नजर दोष है तो हट जाएगा। मतलब मिला जुला कर एक चमत्कार होगा आपके जीवन में। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।